नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड के बारे में बात कर रहे थे कि न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग जो है, तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि न्यू मेथड का चर्चा कहाँ से शुरू हुआ, कि लोगों को कब न्यू मेथड का जरूरत बुझाने लगा, कब उनको लगने लगा कि ओल्ड मेथड जो था, जो हनीमेनियन मेथड था, उसमें कुछ कुछ दिक्कतें थी। क्या क्या दिक्कतें थी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके अगले मतलब पार्ट 1 हम लोग को देख लिए थे। अब हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो था, सबसे पहले ओल्ड मेथड का जो कमियां था उसको सबसे पहले नोट आउट करना शुरू किया। तो क्या था कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर, क्या था उसमें, नॉन यूनिफॉर्म नेचर, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का दिक्कत क्या था, नॉन यूनिफॉर्म नेचर क्यों था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या था, द लैक ऑफ, क्या है, द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, द लैक ऑफ यूनिफॉर्मली इन ड्रग स्ट्रेंथ। तो ड्रग स्ट्रेंथ में जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का क्या दिक्कत है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं था भाई, क्योंकि वाटर परसेंटेज के कारण। किसके कारण था, पहले तो वाटर परसेंटेज के कारण था कि वाटर अलग अलग सोर्सेस ऑफ ड्रग में अलग अलग परसेंटेज होता था, और उसका सॉल्वेंटी का मतलब वो कितना ज़्यादा डिजॉल्व होता है किसी भी चीज़ में, उसके भी परसेंटेज पे डिपेंड करता था, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन ड्रग स्ट्रेंथ वाज due to the different degree of solvency of drug and varying quantity of plant मॉइस्चर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी के कारण हम लोग देखे थे कि ग्रुप्स क्लास 5 और क्लास 6 डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी के कारण बनाया गया था, और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 किसके कारण बनाया गया था, प्लांट मॉइस्चर के कारण बनाया गया था। ज़्यादा जो मॉइस्चर होता था उसको क्लास 1 में रखा गया था, मीडियम मॉइस्चर वाले को क्लास 2 में रखा गया था, लीस्ट मॉइस्चर वाले को क्लास 3 में रखा गया था, और ड्राई प्लांटेड को क्लास 4 में रखा गया था, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्मिलिटी ड्रग स्ट्रेंथ था किसी का ना रहा था, एक तो प्लांट का मॉइस्चर के कारण, मॉइस्चर कंटेंट, और दूसरा था डिग्री ऑफ सॉल्वेंसी, कि वो कितने वाटर या कितने अल्कोहल में हमारा ड्रग डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इसी के कारण लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी आ रहा था, ठीक। तो इसमें दिक्कत क्या था ना, कि डॉक्टर हनीमैन क्या सोचते थे कि हनीमैन व्यू was that the plant moisture is a part of drug substance, ठीक है। डॉक्टर मैंने ऐसा सोचते थे ना कि जो प्लांट में मॉइस्चर होता है ना, वो ड्रग का ही प्रॉपर्टी होता है, उसका मॉइस्चर भी ड्रग का प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि बाद में अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया बताया कि जो प्लांट का मॉइस्चर है ना, वो ड्रग का प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो केवल और केवल सॉल्वेंट के तरह वर्क करता है, यानी कि वो केवल उस प्लांट के पार्ट को डिजॉल्व करने में मदद करता है, केवल एक सॉल्वेंट के रूप में मदद करता है, ठीक है। तो डॉक्टर हनीमैन का व्यू क्या था कि प्लांट मॉइस्चर भी ड्रग ही होता है, लेकिन जिसको कि बाद में अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या किया, उसको डिस्कार्डेड कर दिया, बोला कि ये केवल और केवल सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी ड्रग का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो, बट अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया AHP क्लेम्स दैट इट इज ओनली ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या बताया कि जो प्लांट मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, वो केवल और केवल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो डॉक्टर हनीमैन तो उसके जो वाटर परसेंटेज था उसके हिसाब से 9 क्लास बना दिए थे, तो अब उस चीज को डिस्कार्डेड कर दिया गया, ठीक है। तो क्या था, प्रीवियसली 9
different classes of formulae were adopted in the preparation of मदर टिंचर। मदर टिंचर के में अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फार्मूला था। 9 क्लासेस थे, हम लोग सारे फार्मूले देखे हुए, और हमारा ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वीडियो भी, ठीक है, होगा तो हम लिंक डाल देंगे, या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मदर टिंचर क्या क्या था भाई? डाइल्यूशन और ट्राइचुरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। यानी कि मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए पहले 9 अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फार्मूले थे। कि क्लास 1 के लिए प्रिपरेशन ऑफ ड्रग का अलग फार्मूला था, क्योंकि उसका ड्रग स्ट्रेंथ 1/2 होता था, ठीक है। क्लास 2 के लिए अलग फार्मूला था, क्योंकि उसका ड्रग स्ट्रेंथ 1/3 होता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कार्डेड करने का समय आ चुका था, ठीक है। तो अब इस सब चीज़ों को हटाकर एक यूनिफॉर्म मेथड को अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया सबसे पहले लाया। सेटअप किया कि स्पेशल कमिटी, जिसका रिकमेंडेशन क्या किया? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का कुछ कुछ चीज़ लिया और अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, यानी दोनों मिला के न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लाया गया, ठीक है। तो क्या हुआ? टू ब्रिंग आउट uniformity in strength of all medicines, ठीक है। यानी सभी मेडिसिन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ड्रग स्ट्रेंथ में द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी क्या किया? AIH एक कमिटी को सेटअप किया, सेटअप अ स्पेशल कमिटी इन 1888, ठीक है। 1888 में एक स्पेशल कमिटी का गठन किया, जिसका काम क्या था कि जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में डायरेक्शन दिया हुआ है उसको लेके एक न्यू मेथड का इन्वेंशन करना, जिसमें कि ड्रग स्ट्रेंथ क्या हो? यूनिफॉर्म हो, ठीक है। 88 ऑन हुज रिकमेंडेशन द फार्माकोपिया committee has followed the direction of, किसका डायरेक्शन फॉलो किया भाई? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया टू टेक इन एवरी इंस्टेंट ऑफ द ड्राई क्रूड सब्सटेंस, ठीक है। तो ड्राई क्रूड सब्सटेंस के मतलब 1888 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एक कमेटी का गठन किया, जो कि क्या किया? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया के रिकमेंडेशन के आधार पर नया तरीका से ड्रग बनाने का किया, जिसमें कि हर एक ड्रग को उसके ड्राई और क्रूड फॉर्म में यूज किया जाता था, ठीक है। तो क्या था भाई न्यू मेथड? क्या था न्यू मेथड का? हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या था, फिर इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या था? तो सबसे पहले क्या था कि हर एक मदर टिंचर का स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना और एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना। तो इसका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या था? 1/10, यानी कि हर एक मदर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ क्या था? 1/10, ठीक है। यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन किया गया, ठीक है।
तो क्या हुआ, द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच टू कैलकुलेट इट्स strength and the tincture to strength is tincture containing all the soluble matter of 1 gram of the dry plant। ठीक है, तो क्या था भाई, द टिंचर तो टिंचर क्या था, द टिंचर देयरफॉर containing 1/10th part of मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि कोई भी सोर्सेस ऑफ ड्रग हो, मान लीजिए अगर हमको लीफ से ही मेडिसिन बनना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीफ को ड्राई क्रूड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले लीफ को ड्राई कर देंगे, उसके वाटर को इवोपरेट कर देंगे वाटर बाथ की मदद से, फिर उससे हम टिंचर बनाएंगे जिसका ड्रग स्ट्रेंथ क्या रहेगा, हमेशा 1/10 ही रहेगा, क्योंकि वो प्लांट सोर्स का हो, एनिमल सोर्स का हो, मिनरल्स हो, केमिकल्स हो, कुछ भी हो, उसका ड्रग स्ट्रेंथ हमेशा 1/10 ही रहेगा। और हमेशा ही ड्रग को ड्राई फॉर्म में यूज किया जाएगा, चाहे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, कुछ भी हो, उसका अगर फ्लैशी पार्ट भी हो तो पहले उससे वाटर को इवेपोरेट करा देना है, तब उसको टिंचर के रूप में यूज करना है। ठीक है, उसका ड्रग स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगा, 1/10 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यही हमारा हो गया। तब एक मेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट भाई इंट्रोडक्शन का, कुछ एक्सेप्शन के साथ, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू ड्रग्स। ठीक है, HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो अमेरिका का नाम चेंज यूनाइटेड स्टेट हो चुका था, तो अब उसका होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का नाम भी चेंज हो गया था, क्या हो गया था, HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, HPUS इन 1941 यानी कि 1888 में इसका शुरुआत हुआ था न्यू मेथड बनाने का, उस पर रिसर्च का, और 1941 में उस निष्कर्ष पे पहुंचा, क्या निष्कर्ष पे पहुंचा भाई, प्रिस्क्राइब्ड द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ, क्या यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में क्या है, 10% ड्रग स्ट्रेंथ होगा, यानी कि 1/10 ड्रग स्ट्रेंथ होगा, क्या हो गया, इन ऑल केसेस। ठीक है, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सारे मेडिसिन का ड्रग स्ट्रेंथ हमेशा 1/10 ही होगा मदर टिंचर का, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाटर परसेंटेज प्लांट का मॉइस्चर का कैसे निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू मेथड का सारा चीज़ मतलब खत्म ही कर लेंगे चैप्टर को 2-4 वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे हमारा फेसबुक और इंस्टा सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके हम लोग को फॉलो कीजिए, कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।